हेलो गाइस, देखिए हम लोग आज जो है थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म करेंगे, जो अगेन हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, इसलिए कि फ़र्स्ट का इसमें हम लोग एप्लीकेशन करेंगे और सेकंड वाले को तो हम लोग जिस तरह से किए थे ना उसी तरीके से हूबहू करने वाले हैं। ठीक है, आइए मैं पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, कभी कभार आपको स्टेट एंड प्रूफ आता है करने के लिए, तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि आई और जे अगर दो आइडियल है रिंग आर का, ठीक है, जहाँ आई सबसेट है जे का, तो फैक्टर रिंग आर बाई आई, ठीक है, फिर फैक्टर रिंग बनेगा जे बाई आई से। ठीक है, ये जो होगा पूरा ये आइसोमॉर्फिक होगा हमारा, ठीक है, किसके, आर बाई जे के। तो फैक्टर रिंग्स का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको थ्रू आउट देखना चाहिए, बट चलिए कोई नहीं, अगर नहीं देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। पहले हम लोग इसका मैप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था वही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरम हमको क्या कहता है? फर्स्ट थ्योरम हमको कहता है कि अगर आर कोई सेट है और एस है और इसके बीच में अगर कोई मैपिंग एफ है, ठीक है, कैसा मैपिंग है, जो होमोमॉर्फिज्म भी है और प्लस क्या है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्या होगा, आर बाई कर्नल एफ, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली जो है एस के साथ में क्या हो जाता है, 1 ऑन टू, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। और आर से लेकर के आर बाई कर्नल एफ तो आपको एक नेचुरल मैपिंग है जो खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक है, तो मेन ये था कि अगर आर से एस तक कोई होमोमॉर्फिज्म और ऑन्टो आपको मैपिंग मिल जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं कि आर बाई कर्नल एफ को आप एस के साथ में आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट थ्योरम था। अभी का जो हम लोगों का टारगेट है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग आर के प्लेस में आर बाई आई लेंगे, ठीक है, और एस के प्लेस में हम लोग क्या लेंगे, आर बाई जे लेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसको एफ सपोज करेंगे कि एक मैपिंग एफ इसमें हमको मिलता है। ठीक है, फिर मेरा जो पहला टास्क होगा वो मेरा ये होगा, फर्स्ट मेरा यहाँ पे देखिए टास्क नंबर 1 हम लोग इसको बोल रहे हैं, वो ये होगा मेरा कि हम इसको क्या दिखा दें, हम एफ को दिखा दें कि ये होमोमॉर्फिज्म है प्लस ऑन टू है। अगर हम ये दिखा देते हैं जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में था, तो ऑटोमेटिक आपके साथ ये होगा कि ये दिखाते ही आपको क्या मिलेगा, ये इस आर बाई आई, ठीक है, आर बाई आई का आपको एक जो है कर्नल मिलेगा। ठीक है, कर्नल ऑफ आर बाई आई, ठीक है, कर्नल ऑफ एफ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैपिंग हम लोग एफ लिए हैं। ठीक है, तो कर्नल एफ से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जब हम लोग जो है फैक्टर रिंग निकालेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, खुद ब खुद जो है आर बाई जे के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको एक नेचुरल मैपिंग सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, आर बाई आई से आर बाई आई बाई कर्नल एफ। तो मेरा जो दूसरा टारगेट होगा वो ये दिखाना कि चूंकि हमको नीचे में जे बाई आई दिखाना है, तो ये मेरा टास्क नंबर 2 होगा। ठीक है, टास्क नंबर 2 हम लोग ये दिखाएंगे कि जो ये कर्नल एफ है, ये क्या है, ये मेरा कर्नल एफ जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा जे बाई आई है। ठीक है, ये दिखाते ही आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो 2 टास्क होगा, एक तो हम लोग इसके बीच में मैपिंग लेंगे, आर को रिप्लेस करेंगे आर बाई आई से, एस को रिप्लेस करेंगे आर बाई जे से, इसके बीच में एक मैपिंग दिखा देंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू है। तो फर्स्ट थ्योरम के इम्प्लीकेशन से, यानी फर्स्ट थ्योरम के यूज से डायरेक्टली क्या होगा, ये आर बाई आई बाई कर्नल एफ, यानी लाइक दिस, ठीक है, आपका इसके क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि कर्नल एफ के प्लेस में क्या है, जे बाई आई है। ठीक है, ये हम लोग क्लेम कर लेंगे। तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसका प्रूफ होगा। आइए हम लोग इसको प्रूफ यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल वर्ड में लिखूंगा, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आई और जे हम लोगों का क्या है, आई एंड जे बी आइडियल ऑफ आर, ये आपको जो है दे रखा है कि ये रिंग आर का आइडियल है। ठीक है, एंड और ये भी हम लोगों को दिख रहा है कि आई क्या है, सबसेट है जे का। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बातें तो क्लियर हैं क्या, कि एक फैक्टर रिंग आर बाई आई, ठीक है, दूसरा फैक्टर रिंग जे बाई आई चूँकि जे बड़ा है, और तीसरा फैक्टर रिंग आर बाई जे, ये तीनों क्या करेगा, आपका डिफाइन होगा। ठीक है, सो दीज फैक्टर रिंग्स आर मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। ठीक है, आर मीनिंगफुल कोशिएंट या फैक्टर रिंग बोल सकते हैं, कोशिएंट रिंग बोलिएगा या फैक्टर रिंग बोलिएगा, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
अब देखिए, अब हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक मैप, ठीक है, कंसिडर ए मैप, एक कंसिडर कर रहे हैं मैप कहाँ से कहाँ, ए फ्रॉम आर बाई आई से लेकर के कहाँ करेंगे, आर बाई जे, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है सो बताइए। तो डिफाइंड एज, डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया है। कैसे डिफाइन करते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो इसका एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, स्मॉल आर प्लस आई फॉर्म का होगा, फैक्टर कुशिएंट का प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये इक्वल टू होगा सम एलिमेंट ऑफ आर बाई जे, यानी आर प्लस जे के, ठीक है। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है, ए सॉरी, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू दिस रिंग आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग फिर से जो है मैपिंग नंबर 1 सपोज कर लेते हैं कि मेरा मैपिंग 1 है। तो अब आप देखिए, ये मैपिंग हम लोगों को तो लेना ही था, जो हम लोग ने इसको सेट करके रखा था कि आर बाई आई से लेके आर बाई जे तक हमको मैपिंग लेना है, तो हमने ले लिया। तो अब इसको डिफाइन करने का तरीका ये हुआ कि इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, इसका कोई भी एलिमेंट होगा आर प्लस आई फॉर्म का, ठीक है, ये क्वोशिएंट का प्रॉपर्टी है। और इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, आर प्लस जे का होगा। तो हम लोगों का कोई भी एलिमेंट आर प्लस आई का इमेज अंडर एफ क्या होगा, आर प्लस जे के जैसा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर दिए। अब हम लोगों का जो टास्क है ना, उस टास्क की तरफ बढ़ते हैं। यानी हम लोग पहले ये दिखाएंगे कि ये जो हम लोगों का एफ है वो क्या है, वो हम लोगों का होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटू है, ठीक है। टू शो एफ इज, ठीक है, वेल डिफाइंड पहले दिखाना होगा, वेल डिफाइंड, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ये दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे, एंड ऑनटू, और हम लोग इसको ऑनटू दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग दिखाते हैं कि एफ हमारा वेल डिफाइंड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टू शो ए नंबर, टू शो एफ इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड दिखाने का तरीका आपको पता है, कैसे दिखाते हैं। हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, लेट R1 प्लस आई, ठीक है, एंड R2 प्लस आई, ये दो एलिमेंट हम लोग ले लिए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर बाई आई, ठीक है। ओके, फॉर सम R1 कॉमा R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हम लोग R1 R2 दो भी कोई भी एलिमेंट R का लेंगे, तो R बाई आई का एलिमेंट हमको इसी तरह का मिलेगा, R1 प्लस आई, R2 प्लस आई, ठीक है। अच्छा, एंड और क्या करेंगे, हम लोग दोनों को पहले इक्वल मान लेंगे, R1 प्लस आई इज इक्वल टू R2 प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्या मतलब होता है, यहाँ से ये हो जाएगा कि R1 माइनस R2 क्या है, वो बिलोंग कर रहा है आई में। ये कहाँ से आ गया, ये यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। ये सब हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा हुआ है, इसमें आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, ठीक है। ये क्वोशिएंट की प्रॉपर्टी से ये आ गया। अच्छा, अब देखिए, अगर ये आई में है तो ये डेफिनेटली जे में भी होगा, इसलिए कि आई हमारा क्या है, सबसेट है जे का, ठीक है। अच्छा, तब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस जे इज इक्वल टू R2 प्लस जे, ठीक है। अगेन प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ से ये किया था, तो यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो डिफाइन किए हैं वहाँ से आप देखिएगा, ये हो जाएगा एफ R1 प्लस आई, और ये हमारा हो जाएगा एफ R2 प्लस आई, ठीक है, यूजिंग द मैप 1, ठीक है। 1 नंबर मैप को आप देखिएगा, ये जो 1 नंबर मैप है, इसमें हमारा R प्लस जो जे है, R प्लस जे, ठीक है, R प्लस जे है, वो क्या होता है, वो एफ आर प्लस आई के बराबर होता है। तो R1 प्लस जे के लिए R1 प्लस आई, और R2 प्लस जे के लिए एफ R2 प्लस आई के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा एफ क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि एफ हमारा क्या है, एफ हमारा वेल डिफाइंड है, ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। टू शो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है हमको, दैट इज टू शो, हम लोग ये दिखाएंगे क्या कि कोई भी हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो एफ ए प्लस एफ बी के बराबर होना चाहिए, यानी एडिटिव होना चाहिए। और दूसरा कि एफ ए इंटू बी क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी के बराबर होगा, यानी क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव होगा। आइए देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ए और बी कहाँ से लेंगे, ए और बी हम लोग लेंगे कहाँ से, आर बाई आई से लेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का होगा, देयरफॉर ले लेते हैं
कि ए हमारा सम क्या है R1 प्लस आई है, ठीक है, और जो बी है हम लोगों का वो सम क्या है R2 प्लस आई है, ठीक है। फॉर सम R1 R2 बिलोंग्स टू R, फॉर सम R1 R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ले सकते हैं ऐसा। चलिए ए और बी आप लोगों ने ले लिया, अब आइए एफ ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। देयरफॉर एफ ए प्लस बी अगर निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, एफ R1 प्लस आई और बी के प्लेस पे R2 प्लस आई, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एफ R1 प्लस R2 प्लस आई, ठीक है। आई टू आई तो लिखा नहीं जाता, एक ही आई लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ से आता है ये सब, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट, ये सब हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोशिएंट बोलिए या फैक्टर बोलिए एक ही होता है। चलिए अब यहाँ से अगर हम लोग यूज़ करें जो है मैपिंग 1 को, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखेंगे, J लिखेंगे यूजिंग मैप 1, ठीक है, यही होगा डेफिनेटली। चलिए तो ये हम लोगों का हो गया। अब देख ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे इसको फिर कैसे कर सकते हैं ये बताइए। इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस J प्लस R2 प्लस J लिखा जा सकता है, फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट, है ना, कोशिएंट का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लोग जे को 2J तो लिखते नहीं हैं, तो जैसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से जो है दोबारा हम लोग इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोशिएंट का प्रॉपर्टी लगा दिया। तो फिर से यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये क्या हो गया, ये हम लोगों का हो जाता है एफ ऑफ R1 प्लस आई, ठीक है, और ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ R2 प्लस आई, ठीक है। कहाँ से, तो फिर से यूजिंग मैप 1। आपको प्रूफ क्या करना होता है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको एफ ए प्लस एफ बी लाना था, इसलिए हम लोगों ने ये किया। तो एफ ए प्लस एफ बी आ गया है, यानी ये एडिटिव शो हो गया। तो हम लोगों का पहला काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेटिव शो करेंगे, ठीक है। नाउ तो मल्टीप्लिकेटिव वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ए इंटू बी लेके चलते हैं, ठीक है। ए के प्लेस में हम लोगों को क्या लेना था, R1 प्लस आई, ठीक है, और बी के प्लेस में क्या लेना है, R2 प्लस आई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस आई। ये कैसे लिखा गया, तो ये भी जो है कोशिएंट का प्रॉपर्टी है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट। ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये अगेन क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा R1 R2 J। कहाँ से कहलाएगा, यूजिंग मैप 1, ठीक है। आप मैप 1 को देखिए तो जैसा हम लोगों ने डिफाइन किया है ये हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस J इंटू R2 प्लस J, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोशिएंट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल हम लोग वापस, ठीक है। अच्छा अब ये R1 प्लस J को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे इसको एफ ऑफ R1 प्लस आई, और इसको लिखेंगे एफ ऑफ R2 प्लस आई। कहाँ से लिख रहे हैं भाई, तो यूजिंग 1। आप जा करके 1 वाला मैप को देखिए, वहीं से फिर से लिखा गया है, ठीक है। अच्छा तो ये अब हम लोगों का क्या है, तो ये हम लोगों का है एफ ए और ये हम लोगों का क्या है, एफ बी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होमोमॉर्फिज्म वाला टास्क भी पूरा हो गया, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि एफ मेरा क्या है, ऑन टू है। आइए उसको दिखाते हैं, ठीक है। नाउ टू शो एफ इज ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा दैट इज टू शो फॉर every element of R by J there exist an element in R by I such that अच्छा R बाई आई में कैसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, और R बाई जे में कैसा मिलेगा। तो टू शो फॉर एवरी एलिमेंट
यहाँ पे डाल दीजिएगा, कैसा, ऐसा है ना, आर प्लस जे इसी फॉर्म का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, टू शो एवरी एलिमेंट, ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम लोगों का कैपिटल जे ही रहेगा क्योंकि आर बाई जे है, ठीक है। तो फैक्टर रिंग का यूज़ करेंगे तो ये ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आर प्लस जे, ठीक है, इस तरह से टू शो फॉर एवरी एलिमेंट आर प्लस जे ऑफ आर बाई जे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब यहाँ पे कैसा एलिमेंट मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोगों को आर प्लस आई इन आर बाई आई सच दैट क्या होगा कि इफ आर प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस जे होगा, ठीक है ना। यही चीज़ होना चाहिए, तभी ऑन टू हो जाएगा। समझने वाली बात है, बहुत सिंपल है। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, आर बाई आई से एक मैप लिया है एफ, कहाँ तक, आर बाई जे तक, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ऑन टू कब होगा, तो ऑन टू होने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो एलिमेंट है आर प्लस जे, तो इसके हर एलिमेंट का क्या हो, प्री इमेज इसमें मौजूद हो। और इसमें प्री इमेज किस फॉर्म का होगा, तो वो होगा आर प्लस आई का, ठीक है। तो अगर आर्बिट्रेरली हर आर प्लस जे का प्री इमेज आर प्लस आई है तो हमको ये जो है रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, ठीक है, तो चलिए, अच्छा ये जो रिलेशन है ये तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले से ही ट्रू है बाय यूजिंग मैपिंग वन, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे यूजिंग मैप वन, जो हम लोगों का मैप वन है, जो रिलेशन वन है हम लोगों का, वहाँ से क्या है, एफ आर प्लस आई को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है आर प्लस जे, ठीक है। 10 इसका मतलब क्या है कि एफ हम लोगों का क्या है, डिफिनेशन जैसा हम लोगों ने डिफाइन किया है उसी से वो ऑन टू है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका ऑन टू हो गया। देयरफॉर हम लोगों के पास क्या आ गया, देयरफॉर एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर बाई आई टू आर बाई जे, ठीक है, इज होमोमॉर्फिज्म, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड ऑन टू, और साथ में क्या है, साथ में आपका ऑन टू भी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म का फर्स्ट थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं वी हैव kernel of f such that r by I, okay, divided by kernel of f is isomorphic to r by j, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हो गया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ हम ये दिखा देते हैं कि कर्नल f क्या है मेरा, और कोई नहीं बल्कि j by i है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे, क्या क्लेम करेंगे कि जो कर्नल f है मेरा वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, ये फैक्टर रिंग है j बाई आई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा कर्नल f है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए कर्नल f क्या होगा, तो हियर जो कर्नल f होगा हमारा वो सिंपली क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, x प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई, इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, सच दैट इसका जो इमेज है वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा इक्वल टू 0 ऑफ आर बाई जे, ठीक है। डेफिनेशन से क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा एफ मैपिंग है वो किसका, आर बाई आई से आर बाई जे के बीच में है, तो जो कर्नल ऑफ एफ है वो क्या होगा, दोज कलेक्शन ऑफ आर बाई आई विच मैप्स टू 0 ऑफ आर बाई जे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करते जाएंगे, दिस इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई, ओके, सच दैट एफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू वाट। अच्छा, 0 ऑफ आर बाई जे क्या होगा, तो सिंपली 0 प्लस जे होगा, क्योंकि आर जो रिंग है उसका 0 एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 प्लस जे के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि एफ एक्स प्लस आई को क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक्स प्लस जे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू जे हो जाएगा यूजिंग मैप वन, यूजिंग मैपिंग वन, ठीक है। एफ एक्स प्लस आई को एक्स प्लस जे लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए ये जो x प्लस जे है हम लोगों का, ठीक है, इसको इस तरह से ही लेके चलिएगा सच दैट करके, ठीक है, सच दैट, ओके, क्योंकि यही हम लोगों का कंटिन्यू हो रहा है। तो x प्लस जे इक्वल टू जे कब होता है, जब x भी मेरा क्या हो, j का ही मेंबर हो, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए x प्लस आई हम लोगों का r बाई आई का मेंबर है और x जो है हमारा j का मेंबर है, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये आ जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ x प्लस आई, ठीक है, ऑफ r बाई आई सच दैट x तो r का भी एलिमेंट है, तभी तो x प्लस आई r बाई आई का एलिमेंट बना, और x क्या आ गया है आपका j का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो अगर x j का एलिमेंट आ गया है और r का भी एलिमेंट है, तो यानी कि हम लोग इस कलेक्शन को थोड़ा सा समेट सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई बिलोंग्स टू j बाई आई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि r बाई आई का ये एलिमेंट था जब x आपका r का मेंबर था। अगर वो x आपका j का मेंबर हो गया, ठीक है, x अगर हमारा j का मेंबर है तो अब हम इसको j बाई आई मिला सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, j बाई आई में आपका आ गया, ठीक है। तो जो कर्नल ऑफ f था उसका सारा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, j बाई आई के एलिमेंट से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कर्नल ऑफ f है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, j बाई आई है, ठीक है। तो ये हमारा को हम लोग का क्लेम जो है पूरा हो गया। अगर क्लेम पूरा हो गया है तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करके ये जो रिजल्ट 2 है कर्नल f को रिप्लेस करके ये डाल देंगे, तो हम लोगों का जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, दस यूजिंग रिलेशन 2 वी कैन राइट r बाई आई फैक्टर रिंग जो है, ठीक है, डिवाइड कर्नल ऑफ f को तो रिप्लेस ही करना है, ठीक है, तो कर्नल ऑफ f को रिप्लेस करेंगे j बाई आई से। सो r बाई आई डिवाइड्स j बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई j। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो देखिए बहुत सिंपल प्रूफ था, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट थ्योरम को अच्छे से देखें और फैक्टर की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ के रखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। एक दो बार लिखने का कोशिश कीजिएगा, समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।